नमस्कार, मैं विजय सिकरवार। आप देख रहे हैं चंबल चक। मुरैना जिले की बामौर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम मलखानपुरा एवं ओयना के ग्रामीण इन दिनों गहरे संकट में हैं। ग्रामीणों ने जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को एक ज्ञापन सौंपकर गांव में चल रहे अवैध उत्खनन, ब्लास्टिंग और शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने शिकायत में आरोप लगाया है कि मलखानपुरा के सर्वे क्रमांक 10/11/128 में 129 पर अवैध तरीके से पट्टा लीज हासिल कर खनन कार्य किया जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार जान को खतरा, ब्लास्टिंग के कारण स्कूल के बच्चों और गांव के घरों के लिए खतरा पैदा हो गया है। नियमों के अनुसार ब्लास्टिंग स्थल से रिहायशी इलाकों की दूरी कम से कम 400-500 मीटर होनी चाहिए, लेकिन यह दूरी महज 100 मीटर से भी कम है। धार्मिक स्थल आस्था पर प्रहार, गांव में सदियों पुराने मंदिर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि एसपीबी मेंबर्स बटेश्वरा इंडस्ट्री डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा लीज के नाम पर धार्मिक स्थलों और गांव की आबादी भूमि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से सर्वे नंबरों के लिए कोई भी लेआउट या निर्माण की अनुमति नहीं ली गई है। इसके बावजूद वहां निर्माण कार्यों और कॉलोनियां विकसित करने की कोशिश की जा रही है। बुनियादी सुविधाएं नष्ट, गांव का शमशान घाट खत्म किया जा रहा है और मंदिर जाने वाले मुख्य सीसी रोड को दिया गया, जिससे ग्रामीणों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन से सवाल। ग्रामीणों का कहना है कि ना तो इस लीज प्रक्रिया में किसी प्रकार के नियमों का पालन किया गया है और ना ही ग्रामीणों को कोई पूर्व नोटिस दिया गया है। अब ग्रामीण इस अवैध लीज को तत्काल निरस्त कराने की मांग कर रहे हैं ताकि गांव की सुरक्षा और आस्था को बचाया जा सके। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र अधिकारी का क्या है कहना, आइए देखते हैं। ये जो जमीन है मलखानपुरा वो पीपीपी मूड पे एसपीबी जो है बटेश्वर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दिया गया है। उसके द्वारा जो है ये पूरा डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है और उनके द्वारा ही इंडस्ट्रियल प्लॉट उसमें काटे जा रहे हैं। अगर रेट की बात है तो अगर रेट का मैं एक बार जांच करा लेता हूँ कि अगर ऐसा वो कलेक्टर गाइडलाइन से ज़्यादा कर रहे हैं और नियम का उल्लंघन करते हैं तो इसकी जांच करके इसको दिखवाता हूँ। सर, ग्रामीणों का कहना ये भी है कि उनका रास्ता तक जाम कर दिया, वो आबादी की जगह उसको भी बाउंड्री के अंदर ले दिया, ऐसे लेकर। इसमें तो मुझे लगता है कि राजस्व विभाग जो है को देखना चाहिए कि वो कौन सी आबादी की जगह है और कौन सा रास्ता राजस्व के नक्शे पे है, उसके अनुसार उनको देखना चाहिए। बाकी मेरे लेवल पे भी इसको मैं देखता हूँ, मैं जांच करता हूँ। सर, जांच का क्या समय रहने वाला है? जांच का समय हम 10 दिन का मान सकते हैं। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं मुरैना न्यू कलेक्टर कार्यालय। आज जन सुनवाई चल रही है, इसमें कई लोग आए हुए हैं। इनकी समस्या है कि इनका रास्ता रोक दिया गया है, दरगाह पे नहीं जा पा रहे हैं और इनकी वहाँ फसल है वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। इनके 50 घर हैं, करीबन 500 लोगों की बस्ती है, लेकिन विषय इतना ही नहीं, उद्योग की जो जमीन है, उद्योग विभाग की उस जमीन को लीज कराया गया है, उस जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही है, ऐसा को की जा रही है। मामले में सबसे ज्यादा विषय मुरैना के उद्योग विभाग की लापरवाही है। कहीं न कहीं वह उद्योग विभाग के अधिकारी की साठगांठ से ये भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है। आज हम वहां से आए हुए कुछ लोगों से चर्चा। उराना से, गांव उराना से। क्या मामला है? मामला फसल पड़ी है, खेत पे नहीं जा पा रहे, इन लोगों ने रास्ता रोक दी। कौन लोग हैं? झा नाम है और कुछ नाम है उनका। इन और खेत पे नहीं जा
ये उद्योग विभाग की जो जमीन हमारे मलखानपुरा में लगी जा रही है, उसमें अवैध रूप से ब्लास्टिंग की जा रही है और हमारे खसरा नंबर 11 में 1.5 बीघा पर आबादी घोषित है, उसको भी उसने बाउंड्री करके अपने कब्जे में ले लिया है। किसने? उद्योग विभाग, बटेश्वर इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज वाले हैं, हरिओम जा रुचि कुचिया, वो तो बोर्ड लगा हुआ है। कॉमर्शियल प्लॉट भी काटे जा रहे हैं और औद्योगिक प्लॉट उनसे पीछे काटे जा रहे हैं। रोड पे जो शनिचरा रोड से लग रहे हैं वो कॉमर्शियल प्लॉट है, उसके बाद में फिर इंडस्ट्रियल प्लॉट काटे जा रहे हैं। कॉमर्शियल है, अब जो रहने की विभाग का कहना है कि जांच की जाएगी। ग्राम मलखानपुरा, तहसील बानमोर, जिला मुरैना। मेरा नाम बीरू बघेल है। ओमकार सिंह, कहाँ से आए? ग्वालियर से। क्या मामला है? मेरी जमीन है मलकानपुरा में, उस पे अवैध कब्जा डेवलपर द्वारा किया जा रहा है। उसका रास्ता रोक के मेरे 3 टेल अंदर खड़े हुए हैं, जिनको बंधक बना दिया गया है और रास्ता छोड़ने के बदले में से आधी जमीन मांगी जा रही है, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। ये पूरा प्रोजेक्ट शासकीय जमीन बन रहा है और जमीन डेवलपर द्वारा बेची जा रही है और उद्योग की जमीन पे रेसिडेंशियल प्लॉट भी काटे जा रहे हैं सरकारी जमीन पे बिना टीएनसीपी अनुमति के। डेवलपर बटेश्वर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा। इसके मालिक रुचि कुचिया है, संजीव कुमार कुचिया, हरिओम झा और अनिकेत अग्रवाल कर्मचारी। मैं फोटो ले रहा हूँ तो फोटो रखने में मना करी जा रहा है। मैं टीएनसीपी में आवेदन लगाया, काम रोका जाए, और आरटीओ में हुआ है कि वहाँ पे नक्शा पास नहीं है, तब भी काम किया जा रहा है। 2000 रुपये स्क्वायर फुट में प्लॉट की बुकिंग की जा रही है। कलेक्टर रेट 125 रिपोर्ट है वहाँ पे, 125 150 रिपोर्ट। अभी आप कहाँ हैं? मैं कलेक्टर मुरैना में आया हूँ। आवेदन दिया मैंने 1 महीने पहले ही आवेदन दिया था और कुछ नहीं हुआ। 1 महीने से मेरी पूरी रास्ता पूरा बंद है। क्या कहा है? उन लोग देखते हैं, देख ही रहे हैं जब से। एक हम प्रधानमंत्री रुकवा नहीं पाएंगे। कौन कहता है? लोकल थाने थाने में कोई नाम मेरे को वैसे पता नहीं है, सरकारी काम कोई रुकवा पाएगा। थाना प्रभारी है या कोई पुलिस? ये नाम ऐसे याद नहीं। 26 फरवरी को 1 महीना पहले, और उन्होंने कहा था कि डेवलपर गलत काम कर रहे हैं और किसी का रास्ता ना रोकें। एसडीएम की बात उन्होंने नहीं सुनी और 15 मार्च को सुबह 4 बजे से बाउंड्री का रास्ता बंद कर दिया। मुरैना, गांव रहना, पोस्ट परसेवा, थाना रिठौरा कला, ग्राम रहना में अपनी जमीन है, उसकी गैल रोक दी गई है जबरदस्ती गुंडागिरी से। 1154 1155 रास्ता थी पुरानी, उस रास्ता को अवैध रूप से कब्जा कर उस पर क्या नाम है बाउंड्री बनाने का काम चालू कर दिया है। बाउंड्री बना दिए, खेतों में फसल पड़ी हुई है, पूरी फसल निकालने के लिए कोई भी गैल नहीं है हमारे पास। कैसे हम गेहूं लेकर आए? गेहूं पूरी फसल बर्बाद हो गई है, उसी से अपना पालन पोषण कर रहे हैं, जिसमें कुछ गांव के भी हमारे जबरदस्ती साथ में उनके और बाउंड्री बनवा रहे हैं। बाउंड्री की रोक की जाए, बाउंड्री को तोड़वा कर हमें हमारी गैल वापस दिलवाई जाए। ये हम इतना ही लोग हैं जिन्हें बंद कर? क्या नाम? ये एक झा है और एक कुचिया है, तीन जने हैं। उन्होंने लीज कराया है मलखानपुरा मौजा, मलखानपुरे मौजे में 19 बीघा की लीज कराई है और हमारी गैल मौजा और हाना में पड़ती है। मौजा और हाना में जो गैल पड़ती है उस पर जबरदस्ती कब्जा कर हमारी गैल को रोक दिए, जबकि कानून के खिलाफ है। उन्होंने मौजा मलखानपुरा लीज कराया है मगर हमारी गैल मौजा और हाना में पड़ती है, फिर भी वे लोग मेरे को डरा धमका कर धमकी देते हैं कि हमारी 19 बीघा है, हम तो पूरी करेंगे। और 19 बीघा जमीन जो उन्होंने लीज कराई है उसमें फैक्ट्री खोलने का काम कर रहे हैं, वे प्लॉटिंग भी चला रहे हैं वे लोग। कौन सी जमीन है? सरकारी जमीन है, उन्होंने लीज कराई है सरकारी जमीन, उस पर प्लॉटिंग का काम वे चालू कर रहे हैं बेचना, और बता रहे हैं कि हाँ उसमें बेच रहे हैं वे लोग। कितने रुपए का? पता नहीं है, इतना तो सब पता नहीं है, मगर जो प्लॉट जी बेच रहे हैं बोल रहे हैं कि हमारे प्लॉट खराब हो जाएंगे, इसलिए हमारी रास्ता को उन्होंने जबरदस्ती रोक दिया। और रास्ता का नंबर है 1154
1155, जो कि बरसों पुरानी रास्ता है, सरकारी आम रास्ता है वो जाने के लिए। उस पे हम दरगाह पे भी जाते हैं और खेत पे भी जाते हैं। अभी हमारी फसल पूरी बर्बाद हो रही है, मगर डरा धमका कर यही बोल रहे हैं कि हम रास्ता नहीं खोलेंगे। काम चालू है, रास्ता बिल्कुल रोक दी गई है। सीमांकन हो गया है, क्या नाम है, पटवारी साहब 4 मौजे के, और क्या नाम है, आराजी साहब, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, ये सब पहुंच गए हैं। उसके बावजूद उनने बोले कि गैल खोल दी जाए, मगर कुचिया और झां आकर गैल को रोक दिए। झां ने और कुचिया ने ये बोला है कि कलेक्टर साहब से आदेश लेकर आए, तब आपकी बाउंड्री को खोला जाएगा, मगर वे बाउंड्री को खोल नहीं रहे हैं। तहसीलदार ने बोल दी है कि काम रोक दो बाउंड्री का, मगर वे काम अभी भी जारी है, मगर वे बाउंड्री को नहीं रोक रहे। वहाँ कम से कम 50 आदमियों का आना जाना होता है सर। बहुत जमीन है उधर, खेत जो निकलते हैं करीबन 50 लोग हैं और 500 लोग हैं कम से कम जाने के लिए, और दरगाह पे पूरा गांव ही जाता है। वहाँ पूरी आम रास्ता बिल्कुल बंद कर दी गई है, ना हम दरगाह पे जा रहे हैं, ना खेत पर जा पा रहे हैं। के लिए हमारी रास्ता रोक दी गई है। कुचिया ने उराना गांव से आए हैं। ये उराना गांव पड़ता है, ये बामौर तहसील है, उसमें पड़ता है। नासिर खान नाम है मेरा। ये सब रास्ता हमारी रोक दी गई है, गैल हमारी खेतों के लिए की। ये कुचिया वगैरह है, ये कहने में ये उनने हमारी गैर रास्ता रोक दी है। पूरे गेहूं पड़े हैं खेतों में, नुकसान हो रहा है हमारा बहुत ज्यादा, और परेशान हो रहे हैं। फिर जा रहे हैं दरगाह, बहुत पुरानी 1000 साल पहले की दरगाह है उधर, वो भी रास्ता रुकी हुई है, उसी रास्ता से जाते हैं हम। पूरा गांव जाता है उसी रास्ता से दरगाह भी नहीं जा पा रहे पूरे हम। नहीं हमारी वो है, हमारी जमीन वो सरकारी लीज कराई है उन्होंने। तो लीज की जमीन पर प्लॉटिंग कर रहे हैं? अब ये मेरे को मालूम नहीं, हमारी सरकारी मतलब वहाँ पर वो लोग प्लॉटिंग कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं? अब ये प्लॉटिंग बता रहे, ये मेरे को मालूम नहीं। मैं फिरोज खान, ग्राम मुराना से, तहसील बामौर, जिला मुरैना से। हमारी रास्ता रोक दी गई है। फैक्ट्री वालों ने जमीन फैक्ट्री बना रहे हैं और कच्ची रास्ता बाउंड्री उठा दी है उनने। हम कह रहे हैं रास्ता दे दो हमारी जमीन के लिए, एक ट्रैक्टर के लिए रास्ता चाहिए हमें, 15 फुट की रास्ता हमें मिलनी चाहिए। और उसमें क्या है कि खेती हम बच्चों का पोषण पालन सब उसी जमीन से करते हैं, और क्या खिलाएंगे मजदूर आदमी, गरीब आदमी हम पता क्या करें। हमारी बेगमें 20-25 किलोमीटर से कैसे जा पाएंगी, वे ही देखभाली करती हैं इस जमीन से। 6-7 किलोमीटर का रास्ता है साहब जी, हमें मिलना चाहिए बस। फैक्ट्री से या प्लॉट से कोई मतलब नहीं है वैसे, पर हमें रास्ता से मतलब है, क्योंकि हमारी जमीन बिल्कुल बेकार हो जाएगी। क्या खिला पाएंगे बच्चों को। साहब कलेक्टर श्री महोदय से निवेदन है साहब से कि हमें रास्ता चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, कराया जाए। यही रास्ता का मामला है साहब हमारा। हाँ, उन्होंने ही बंद करिए, ये हमारे मोड़े बता रहे हैं। हाँ, अब हमारी बहुत पुरानी दरगाह है, उस पर किससे जाए। अब ये बच्चे ले जाएंगे, पहले तो हम पावन भगे चले जाते थे, अब हम पे जाया नहीं जाए। अब ये बच्चे हम किधर से ले जाए, हमको कहाँ जाए, कैसे जाए। खेती के लिए परेशान, हम जाके बैठ जाते थे, हमें छोड़ जाते थे गाड़ी से। अब कहाँ के ले जाएंगे हम। अब बताओ हम क्या, अब बिल ने हमारी बिल्कुल बंद कर दी। ऐसी चीजें